भाई तो कैसे हो यार आप सब। आज मेरे पास है क्लास 10th के बच्चों के लिए आनंदा भारती पब्लिशर्स की ये फ्लाइंग कलर्स बुक, और ये चारों कोर सब्जेक्ट्स की बुक, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस की, ये चारों बुक मुझे लगभग 1 महीने पहले रिसीव हो गई थी अमेजॉन से। और इन 1 महीने में इन स्टडी गाइड्स के बारे में मैं जो कुछ भी पढ़ पाया हूं, जान पाया हूं, इस बेस पर आज की ये रिव्यू वीडियो होने वाली है। और केवल रिव्यू ही नहीं, सबसे मजेदार बात तो ये है कि हमारे चैनल पर पहली बार ये सारी बुक्स आप में से ही किसी को मैं फ्री में डिलीवर करवाने वाला हूं आपके घर पर। सिंपली एक रैंडम बच्चे को पिक करके मैं आपको भेज देने वाला हूं। और कैसे ये गिव अवे लोगे और क्या आपको ये बुक लेनी चाहिए, कितना यूजफुल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या एडिशनल क्वेश्चंस हैं या नहीं, या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या नहीं, एनसीईआरटी के आंसर वैंसर हैं कि नहीं है, इस बुक की ऑलमोस्ट हम पूरा डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं, सीधा आपको बुक की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इन बुक्स में क्या क्या है आपके काम की। तो ये रही फ्लाइंग कलर्स की वो स्टडी गाइड जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये चारों कोर सब्जेक्ट हैं मेरे पास, मैथमेटिक्स, देन सोशल साइंस, देन इंग्लिश, एंड देन आता है हमारा अपना सब्जेक्ट यानी कि साइंस। तो आइए देखते हैं इस किताब में क्या क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो इन्होंने क्लियर कर रखा है कि ये एक स्टडी गाइड है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, ठीक है। और 2023 यानी जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न है ये बुक और रेड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए सीधा बुक में चलते हैं। और जैसे ही आप बुक को ओपन करोगे, सबसे पहले यहां पर आपको सिलेबस दिख जाएगा, यानी ये साइंस का है। तो साइंस में कौन से चैप्टर आपको इस साल पढ़ने हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। और आप जैसे ही नीचे आओगे ना, तो आपको एक ऐसे यहां पर इंडिकेशन दिख जाएगा कि जितने भी ड्रॉप्ड चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं उनके सामने इन्होंने स्टार लगाकर आपको पहचानने के लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने यहां पर सैंपल पेपर दे रखा है। वैसे सभी बुक्स के आगे सैंपल पेपर होती ही है, और ये सैंपल पेपर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करके दोनों पार्ट यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं, कंटेंट ऑफ द बुक पर आते हैं, मेन कंटेंट्स ऑफ द बुक। तो इतने सारे चैप्टर्स हैं जो हमें इस बुक में पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हियर यहां पर इस बुक की फीचर्स दी गई हैं। वैसे तो हम देखेंगे कि भाई क्या क्या है फीचर्स इस बुक की, फिर भी एनसीईआरटी सेक्शन विद चैप्टर, आपको हर चैप्टर में एनसीईआरटी का निचोड़ यानी समरी मिल जाने वाला है, हाइलाइट्स मिल जाने वाला है। फिर सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर, चाहे इन टेक्स्ट हो चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे हर चैप्टर से, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ हर चैप्टर में, और फिर एम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये इनका फीचर है जो ये क्लेम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसी है ये बुक। तो सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये चैप्टर हमारे सामने, और आप देख रहे हो कि हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर करके इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो मैंने इन्हें पढ़ा और ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग दिए हैं। यानी अगर आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ओपन करा होगा बुक में, तो आपको दिखा होगा कि पहले पेज में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो इस बुक में पहले ही इन्होंने दे दिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है। फिर उसके नीचे एनसीईआरटी में केमिकल इक्वेशन है, तो इन्होंने केमिकल इक्वेशन के बारे में भी दिया है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो ये एक सीरियल वाइज एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स का हाईलाइट है। अगर आप पूरे एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इन हाइलाइट्स को पढ़ सकते हो। फिर आता है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर, और सबसे अच्छी चीज है कि इन्होंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन के भी आंसर दिए हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर के साथ दिए हैं और इन क्वेश्चन के साथ इनके आंसर भी दिए गए हैं। ये रहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर आता है हमारा एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन के आंसर है। सबसे अच्छी चीज ये है कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आपको किसी और बुक के लिए नहीं जाना है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। ओ भाई साहब, ये आती है मेन चीज, ये हर बुक में होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन। तो वैसे तो सभी कहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो ये रहा आपके सामने, और 1 2 3 कितने हैं देखते हैं, 5 6 9 10 13 15 16, ओ भाई साहब अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 24 या तो ये 24-25 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं किसी एक चैप्टर से। आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है, यहाँ पे 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर सभी तरीके के 5 मार्कर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और कौन से ईयर में सीबीएसई ने पूछा था ये भी आपको इंडिकेट कर दिया गया है ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है।
तो आगे देखते हैं इस बुक में क्या है। वाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप अपने इंटरनेट को छोड़कर या किसी और किताब को छोड़कर यहां पर आकर आप अपने सभी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और इन्होंने दोनों दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, असर्शन एंड रीजन है। देन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, यानी 1 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर, सभी क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर मिल जाने वाले हैं। आगे देखते हैं इस बुक में और क्या है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, जो इस बार सीबीएसई रियल लाइफ एग्जांपल्स में इंट्रोड्यूस कर रहा है ना क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और एक चैप्टर से सिर्फ इतना ही नहीं है जितना आपको यहां पर दिया गया है, बहुत कुछ है। सबसे पहले तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर अगर आप खुद से करो, ये ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करने अगर नहीं आते तो पीछे इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर भी दिए, ये देखो, आंसर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज हैं। जैसे चैप्टर 1 के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहां पर दिए गए हैं, फिर चैप्टर 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही नहीं है, और आप आगे बढ़ोगे, और अगर आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे तो इन्होंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए हैं आपके लिए, ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सको। ये देखो, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जो बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर से आपको एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे, और दोनों तरीके के, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली और सब्जेक्टिव, ठीक है। चैप्टर 1 से कुछ एडिशनल, फिर चैप्टर 2 से एडिशनल, यानी मटेरियल और कंटेंट के लिए तो ये बुक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। और इन एडिशनल क्वेश्चन के आंसर आपको कहां से मिलेंगे, आप जैसे ही बुक को बैक करोगे तो यहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो ना, तो यहां पर आपको दिया है कि इस क्यूआर कोड के अंदर क्या है, एडिशनल एमसीक्यूज के आंसर हैं, आंसर टू एडिशनल क्वेश्चंस हैं, लास्ट 2 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स होंगे, केस बेस्ड पैसेजेस हैं, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर से इसको स्कैन करके इसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। अब बात आती है कि इस बुक को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है। तो मेरे भाई, जितनी भी मैंने इस बुक को देखा है, मुझे 2 कॉन्स लगे हैं। फायदे क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कॉन सिर्फ इतना है कि ये बुक थोड़ी इंटरेक्टिव नहीं है, थोड़े मोर इमेजेस ऐड कर सकता था, फ्लाइंग कलर्स, और इसके साथ साथ यहां पर बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बस यही थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना देता ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी होती। तो दिस इज द बुक फ्रॉम फ्लाइंग कलर्स, आनंदा भारती पब्लिशर्स की ये बुक है साइंस की। आपको कैसी लगी? तो अब बात करते हैं कि ये किताबें आपको बिल्कुल फ्री में कैसे मिलने वाली है। मैं आप में से ही किसी एक को ये सारी चारों कोर सब्जेक्ट्स की किताबें फ्री में भिजवाने वाला हूं, और अगले 1 हफ्ते में भिजवाने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेशनल हाइट्स का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है, आपको उस इंस्टाग्राम पे जाना है, फॉलो करना है, और स्क्रीनशॉट लेके हमें डीएम करना है। मैं किसी एक को रैंडमली पिक करके ये भेज देने वाला हूं। तो भाई जाओ फटाफट आईडी को फॉलो करो, क्योंकि हो सकता है आप ही वो हो जिन्हें ये सारी बुक्स मिल जाए। तो कैसी लगी रिव्यू वीडियो अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।